मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। असली गेम तो यहाँ पे शुरू होता है। कौन सा करियर चुने, जॉब करे या बिजनेस करे, कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं होगा। 10 साल के बाद का क्या होगा, इतना नॉर्मली छोटा सा एक स्टोरी बताना चाहूंगी। आपको भी लगता है कि आप हर वक्त बिजी हैं, दिन भर भागा दौड़ी कर रहे हैं, लेकिन दिन खत्म होने पर ही आपको पता नहीं चलता कि आप पूरे दिन में किया क्या। और सुबह उठते ही आपको एंजाइटी आ जाती है कि यार आज क्या करना है, कैसे करना है। अगर हाँ, सो यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट कंफ्यूज्ड। आपको एनर्जी की कमी नहीं है, आपको क्लैरिटी की कमी है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका दिवांग बाई गर्ल। सो आज का टॉपिक हमारा यही है कि लाइफ में क्लैरिटी कैसे लाए, क्योंकि ये चीज़ को लेके मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। एंड मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से चीज़ों के ऊपर मैंने रिसर्च किया, मैंने अपने आप को बहुत समझाया। एंड मोस्ट ऑफ टाइम मैं ये अपने सराउंडिंग में भी देखती हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आज ये करना है, कल वो करना है, बट वो लोग एक जगह पे मतलब स्टेबल नहीं रहते कि आखिर करना क्या है। सो उसके लिए आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हमें से ज़्यादातर लोग इसलिए पीछे नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है या वो मेहनत करने से डरते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। प्रॉब्लम ये है कि हम एक ऐसा कार चला रहे हैं जिनके विंडशील्ड में बहुत सारा फॉग जमा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दिमाग में इतने सारे फॉग जमा हुए हैं तो डेफिनेटली आपको एस्केलेटर दबाने में भी डर लगेगा ही। और एक डिसीजन को लेने पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लाइक कि कौन सा करियर चुने, जॉब करे या बिजनेस करे, जॉब चेंज करे या ना करे। चेंज करेंगे तो मेरा कंफर्ट जोन छीन जाएगा, जॉब अपने शहर में करना चाहिए दूसरे शहर में जाके। तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन अपने दिमाग में हम लोग रखते हैं, जिस वजह से हम लोगों को प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। और इट्स लाइक एक पहाड़ जैसा लगता है कि दिमाग में हम लोग एक पहाड़ जैसा बोझ लेके घूम रहे हैं। कि आपको आपके लाइफ में क्लैरिटी लाना है ना, तो ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इट्स अ स्मॉल स्मॉल स्टेप लेके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने लाइफ में क्लैरिटी ला सकते हैं। हमारा जो दिमाग है ना, वो आइडियाज को होल्ड करने के लिए बनाया गया है, स्टोर करने के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लैपटॉप में 50 टैब्स ओपन रखो तो लैपटॉप आपका हैंग ही हो जाएगा। तो सेम चीज है, आप एक ही टाइम पे अगर 50 चीजों के बारे में अलग अलग तरीके से सोचोगे, जैसे करियर का क्या होगा, किसने क्या बोल दिया, किसने क्या सोच लिया, अब क्या होगा, कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, 10 साल के बाद का क्या होगा, इतना ज्यादा सोचोगे तो जियोगे कब। तो डेफिनेटली आपका ब्रेन तो हैंग हो ही जाएगा ना। सो आपको क्या करना है, आपको अभी एक पेन और पेपर लेना है। दिमाग में जो आ रहा है, आपको कंफ्यूजन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, या मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन, सवाल आपको बार बार मन में उठ रहे हैं, लाइक क्या करना है, नहीं करना है, तो ये सारी चीज ना कंटिन्यू 10 मिनट तक आप लिखते रहो। चाहे तो आप टाइमर भी ऑन करके रखो। सो 10 मिनट्स के बाद आप देखो कि आपके दिमाग में एक साथ कितने सारे चीज आ रहे हैं, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। 50% जो आपका स्ट्रेस है या एंजाइटी है वहां पे खत्म हो जाएगा। दिमाग खाली होते ही असली गेम तो यहाँ पे शुरू होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप हर रास्ते में चलने के लिए कोशिश करेंगे, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। तो फिर सही रास्ता कैसे चुने, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे ही है। कई बार हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इसीलिए भी रहते हैं कि हमें नहीं पता है कि हमें लाइफ में चाहिए क्या एक्चुअली। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसीलिए पहले तो आप डिसाइड कीजिए, पहले एक पेन पेपर लीजिए और वहाँ पे लिखिए 2 कॉलम बना के कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए। अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए या आपको कुछ ऐसा पैशन है आपका जो आपको अच्छा लगता है करना, वो लिखिए। क्या क्या नहीं चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे जॉब नहीं करना, मुझे बिजनेस करना है, या जॉब भी करना है तो मुझे इस कंपनी में नहीं करना है। दिन कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं आपके लाइफ में जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं। ऐसे ही आप डू एंड डोंट्स बनाइए जो आपके लाइफ में क्लैरिटी देने में बहुत ज्यादा आपको मदद करेगी। ऐसे ही जब आप दुनिया के कचरे को अपने लाइफ से ऐसे ही साइड कर दोगे ना, तो आपका लाइफ जो है बहुत ज्यादा साफ सुथरा दिखेगा। क्लैरिटी इज नॉट अबाउट एडिंग थिंग्स, इट्स अबाउट कटिंग द नॉइज। और आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पे। हमारे लाइफ में सबसे बड़ी गलती जो है ना, वो है हम लोग सब कुछ एक साथ ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं। चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे वो हमारा रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस हो, सब कुछ एक साथ चाहिए हमें। हमें लगता है कि हमारे बैंक बैलेंस लाखों से करोड़ों हो जाए। हमें लगता है कि ईच एंड एवरी पर्सन जो हमारे फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड्स है, वो इक्वली मुझे प्यार एंड रिस्पेक्ट दे के ट्रीट करे। बहुत अच्छा एक जॉब या बिजनेस में स्टेबिलिटी मिल जाए। हर चीज़ को हम एक साथ चाहते हैं, एंड यही सबसे बड़ी गलती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप चारों चीज़ में एक साथ हाथ पैर मारेंगे तो कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए मैं स्पेशली आपको कहना चाहूँगी कि कोई एक चीज़ को आप चुन लें। आपको जहाँ पे लगता है कि आपके लाइफ में
प्रायोरिटाइज जो थिंग्स है, चाहे वो पैसा हो या रिलेशनशिप हो या जॉब हो, करियर हो, कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी एक चीज़ को चुने, ज़्यादा नहीं 30 डेज तक आप उस चीज़ के ऊपर फुल्ली फोकस करें एंड सुबह शाम उसके ऊपर ही काम करें, कैसे उसको इम्प्रूव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, लाइक दैट वे। और बाकी जैसा बैकग्राउंड में चल रहा है चलने दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट फोकस आपको एक ही जगह पे करना है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक नॉर्मली छोटा सा एक स्टोरी बताना चाहूँगी, जिससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा मैं क्यों ये बोल रही हूँ। लाइक एक स्टूडेंट एंड एक मास्टर थे। तो एक दिन वो दोनों एक अंधेरे जंगल में जा रहे थे। स्टूडेंट को कुछ नहीं दिख रहा था बिकॉज़ ऑफ बहुत अंधेरा था जंगल में। तो उन्होंने अपने मास्टर से कहा कि मास्टर मैं चल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ इतना ज़्यादा अंधेरा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो मास्टर ने क्या किया, उनको एक लालटेन पकड़ा दिया। तो बोला कि अब चलो, ठीक है। वो चलने लगा, 2 कदम जाके रुक गया। उसने बोला मास्टर इस लालटेन की जो रोशनी है ना, उसमें सिर्फ 2 कदम चला जा सकता है, तो हम लोग ऐसे पूरा जंगल कैसे पार करें? सो मास्टर ने कहा कि तुम उस 2 कदम तो चलो, देखो आगे के 2 कदम की रोशनी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इट्स लाइक बहुत छोटा सा स्टोरी था, बट इट्स लाइक वेरी मीनिंगफुल स्टोरी। याद रखिए, क्लैरिटी सोचने से नहीं आती है, एक्शन लेने से आती है। जब तक आप बेड पर लेट कर सोते रहेंगे, बैठ के चिल करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तब तक दिमाग जो है वो सिर्फ प्रॉब्लम्स और डर जनरेट करेगा। लेकिन जिस दिन आपने एक छोटा सा एक्शन ले लिया, जो भी आपको करना है उसके ऊपर, तो देखना दिमाग ऑटोमेटिकली साफ होता जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी कि आपको अगले स्टेप पे क्या करना है। सो ऐसे बैठकर ओवरथिंक करने से कोई काम नहीं होगा। ओवरथिंक को एक्शन से क्लीन बोल्ड कीजिए। सो अभी इसी वक्त मुझे कमेंट पे मेंशन कीजिए कि आपका अगले 30 दिन तक क्या प्लानिंग है, कौन सी चीज पे फोकस करना है। अगर इस वीडियो से आपके दिमाग का जो फॉग है वो थोड़ा सा भी क्लियर हुआ है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने उन कंफ्यूज्ड दोस्त के साथ जिनको इस वीडियो की जरूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।